अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे गिग के डिस्क्रिप्शन में। टाइटल के बाद जो पार्ट आता है वो हमारे पास गिग की डिस्क्रिप्शन आता है। बहुत से लोगों को गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती, वो बड़े बड़े पैराग्राफ्स आकर उसमें लिखते हैं, अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बातें बताने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। आपने अपने गिग को कितना आप उसको कंसाइज कम बुलेट पॉइंट्स पे आप लिखोगे, उतना ही ज़्यादा जो है आपका गिग जो है आपके बायर को उसकी समझ आएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स का, कौन कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है। जब हम कभी भी कोई भी हमारे गिग की डिस्क्रिप्शन को ओपन करता है, अगर उसमें हमने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे होते हैं तो इंसान जो है उससे बोर हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ्स जो है वो कोई भी रीड नहीं करता। हमारा जो आपका, जब भी आप गिग लिखो तो आप इन 4 पॉइंट्स को अपने जहन में लिखो। फर्स्ट पार्ट जो होगा वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड पार्ट उससे वो होगा कि कौन से सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर थर्ड पार्ट होगा कि वो क्यों आपको चूज़ करें, आप इस सर्विस को चूज़ करने के लिए आप क्यों बेस्ट है। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग वो है कॉल टू एक्शन। आपने क्लियर कॉल टू एक्शन जो है उनको देनी है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि जब आप, फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे, हम आकर यहाँ पे टाइप करते हैं कंटेंट राइटिंग, और यहाँ पर ये हमारे पास डिफरेंट गिग्स अवेलेबल है। हम इसको ओपन करके देखते हैं कि इन लोगों ने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन जो है किस तरह लिखी है। ये देखिए, अगर हम इसमें ये देखें तो इसने जस्ट इंट्रोडक्शन में क्या 1 कैची लाइन लिखी है। ये नहीं कि आप लिखो कि हेलो वेलकम टू माय गिग, आई एम दिस, आई एम डूइंग दिस, आई हैव डन दिस। नहीं, आपका जो बायर है उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसको आपके सर्विसेज में इंटरेस्ट है। तो आपको चाहिए कि आपको क्या काम उसके लिए कर सकते हो, आप उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करो, तब ही जो है आपके गिग्स पे ऑर्डर आएंगे। देखिए, फर्स्ट हमारे गिग पे इंप्रेशंस क्यों आते हैं, वो हमारे कीवर्ड्स की वजह से, हमारे जो थंबनेल है उसकी वजह से इंप्रेशन। फिर कोई हमारे गिग पे क्यों क्लिक करता है, वो थंबनेल और टाइटल की वजह से। फिर क्यों हमें कोई ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर देगा हमारी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसके बेस पे, हमने किस तरह अपने सर्विस को डिस्क्राइब किया है। तो ऑर्डर्स लेने के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो क्लिक्स और इम्प्रेशन पे फोकस करते हैं, ऑर्डर्स लेने पे नहीं। तो अगर आप ऑर्डर लेना चाहते हो तो फिर आपने अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि आपने एक कैची लाइन लिखनी है जिसमें आप अपना मेन कीवर्ड जो है यूज़ करो। ये देखिए, इन लोगों ने वेबसाइट कंटेंट राइटर, ये इसका मेन कीवर्ड है और उसने अपने गिग के फर्स्ट लाइन पे ही अपना जो मेन कीवर्ड है वो यूज़ किया है। तो आपने 1 कैची लाइन, इस तरह लाइन कि आपका जो रीडर है वो अट्रैक्ट हो सके। अभी हमारे पास चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी की मदद से आप बहुत इजीली जो है अपने लिए गिग क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिर उसके बाद जो हमारे पास पार्ट आता है कि आपको क्या इस सर्विस में, आपको कौन कौन से सर्विसेज, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेगी, आपने उसको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या क्या मिलेगा। ये देखिए, इन्हें कि आपको ये होम, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट पेज, ये सारी चीज़ें मैं आपको बना कर दूंगी, क्योंकि ये एक वेबसाइट कंटेंट राइटर है। इसने ये नहीं लिखा कि मैंने इतना काम किया है, ये काम किया है, ये आपने नहीं मेंशन करना। आपने अपने गिग डिस्क्रिप्शन में अपने सर्विस के बारे में बताना है। ये देखिए, इसने बताया है कि मैं आपको कौन कौन से सर्विसेज आपको मुझसे मिल सकते हैं, कौन कौन सा काम जो है वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। और फिर इसने ये बताया है कि हाउ टू वर्क विद मी, कि आपका मेरे साथ काम करना कैसा रहेगा। और फिर लास्ट में इसने क्या किया है, कॉल टू एक्शन दिए। अगर हम थोड़े और गिग्स ओपन करें तो सारी जो है ज़्यादातर, क्या देखिए, इसने बहुत सारे पैराग्राफ्स यूज़ किए, तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। अगर मैं आपको एक गिग दिखाऊँ, ये वाला गिग मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या 1 आई कैची लाइन, और फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा जो आपका सर्विस है, अगर आप कोई भी सर्विस, आपने थोड़ा सा उसको डिफाइन किया, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपने कि आप क्या आ गए, आप अपने सर्विसेज पे आ गए कि कौन कौन से सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। फिर ये कि वाई चूज़ मी,
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐड करना कि मैं आपका काम टाइम पे डिलीवर करूँगी, 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, मैं 24/7 एबिलिटी, मनी बैक गारंटी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप गिग बनाओ आप उसमें मेंशन करो। और लास्ट में क्या करना है, आपने कॉल टू एक्शन डेट, कॉन्टेक्ट मी, मैसेज मी फॉर मोर डिटेल, इसको हम कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। तो जब आप अपना गिग इस तरीके से बनाओगे कि आप उस पर एक क्लियर 2-3 लाइंस की इंट्रोडक्शन, फिर आप अपने सर्विसेज को आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर लो, और फिर वाई चूज़ मी और कॉल टू एक्शन। जब आप अपनी गिग में ये 4 पॉइंट्स गिग डिस्क्रिप्शन में ये इंक्लूड करोगे तो फिर आपको ऑर्डर्स जो है ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स जो है क्लिक करता है हमारे टाइटल की वजह से, लेकिन वो हमें ऑर्डर प्लेस करता है हमारे डिस्क्रिप्शन की वजह से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। और ज़्यादातर लोग जो है टाइटल पे, गिग इमेज पे तो कंसंट्रेशन देते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन पे नहीं देते। तो आपने डिस्क्रिप्शन में भी कंसंट्रेशन, आपको अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी नहीं आती तो आप जो है कोई सा भी कीवर्ड टाइप करो और आप उन और लोगों को देखो कि उन्होंने किस तरह गिग बनाए, तो आप उनसे जो है पॉइंट्स ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं और अपने लिए गिग क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको गिग क्रिएट करना नहीं आता तो आपने चैट जीपीटी में आना है। चैट जीपीटी में आपने जो चैट जीपीटी का एक हमारे पास क्रोम एक्सटेंशन है जिसको हम बोलते हैं एप्रिम फॉर चैट जीपीटी, ये आपने इंस्टॉल करना है। तो आपके पास इस तरह के प्रॉम्प्ट्स जो है आ गए। आपने सर्च में इधर आके आपने लिखना है फाइवर भी आप लिखो तो ये इधर आपके पास आ जाएंगे कि फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन जनरेटर। तो आप यहाँ पे क्या जो भी आपका कीवर्ड है आप अपना कीवर्ड जो है यहाँ पे टाइप कर लो, ये आपके लिए जो है गिग क्रिएट कर लेगा। लेकिन आपने सिर्फ इससे हेल्प लेनी है और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताई है आपने बिल्कुल उसी तरीके से अपने लिए गिग क्रिएट करनी है। ये देखिए इसने भी आपके लिए बिल्कुल वैसे ही कि वाई चूज़ मी, ये देखिए एक हुक लाइन इसने आपके लिए लिखी है। तो आप जो है इससे भी इस जो एक्सटेंशन है इसको भी आप चैट जीपीटी में ऐड करके आप इससे भी मदद ले सकते हैं। लेकिन आपने गिग क्रिएट करते हुए इन 4 बातों का ख्याल आपने ज़रूर करना है। आपने कीवर्ड्स इसमें आपने नेचुरली यूज़ करने हैं। फर्स्ट लाइन में आप अपना कीवर्ड यूज़ करो और जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं आप उनको भी यूज़ करो ताकि आप उस पर भी रैंक हो सके। तो ये वाला फार्मूला आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो फिर आप ज़रूर जो है आपका गिग फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकेगा।